हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप बड़े ही होंगे। तो आज अपन बात करेंगे केबीसी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस नए एपिसोड की बात करूंगा जिसमें कन्यादान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई है। तो पहले आप ये देखिए। ओके गीता जी, आप ये कन्यादान की जो प्रथा है जी सर। इसके आप विरुद्ध है। जी सर। आपने इस प्रथा को कायम किया था, ये संस्कार आपने अपनी तरफ से पूरे किए या नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं आपसे। सर एक्चुअल में क्या है कि जब मैं खुद लड़की थी तब से मेरे दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती थी, क्या हम लड़कियां कोई वस्तु हैं जिन्हें उठा के दान कर दिया जाए। दान का मतलब क्या होता है कि माँ बाप का अपने बच्चे पर से अधिकार खत्म हो जाना, फिर उसके साथ कुछ भी हो रहा है। तो मुझे ये लगता था कि जो भी बच्चियों के साथ ससुराल में होता है उसके पीछे ये प्रथा नहीं, ये कुप्रथा है। अगर हम अपने तौर पर सोचते हैं ना जब, तो हमें बड़ा तकलीफ होती है कि हमें उठा के दान कर दिया जाता है। अरे आंटी जी, आपको किसने कह दिया कन्यादान का मतलब कन्या का दान होता है? अपने आप को मॉडर्न सोच का दिखाने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे हो नेशनल टीवी पर। पहले तो मैं आपको बता दूं, कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं होता है, यह सिर्फ एक गोत्र का दान होता है। इस रस्म को निभाने का तात्पर्य यही है कि कन्या अपने पिता की गोत्र से अपने पति की गोत्र में प्रवेश करती है। जो अभी तक सारी जिम्मेदारियां पिता उठा रहा था उसे अब विष्णु रूपी पति उठाएगा। बस इसका इतना ही मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अब बेटी का पिता के घर से कोई संबंध ही नहीं है। जैसे गुलाब जामुन में गुलाब नहीं होता है ना, वैसे ही कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं होता है। के मन में क्या शब्द आता है? यदि कन्यादान जो शब्द है इसका कोई अलग शब्द बनाना पड़े तो? कन्यादान की जगह गृहलक्ष्मी प्रवेश। अरे आंटी, आप बोल क्या रहे हो? स्क्रिप्ट लिखने वाले ने लिख दी और आपने रटकर सुना दी। कुछ बोलने से पहले सोचो तो सही, गृह लक्ष्मी प्रवेश कैसे होगा? कन्यादान की रस्म को वधु पक्ष के द्वारा निभाई जाती है। गृह लक्ष्मी प्रवेश तो वर के घर में होता है, तो कैसे कन्यादान को गृह लक्ष्मी प्रवेश कहोगे? अब जैसे मेरे घर में मेरी बहू आने वाली है, मैंने बड़ा सोच रखा है कि लोग क्या करते हैं कि जमीन पे पैर रखवा के जी हाँ। लक्ष्मी का प्रवेश करवाते हैं। मैंने सोच रखा है कि अपने घर के दरवाजे से जहाँ तक मेरे घर की लक्ष्मी चल के आएगी, एक कपड़ा तैयार करके रखूंगी, उसके कदमों की छाप जीवन भर रखूंगी, क्योंकि वो मेरे घर की लक्ष्मी होगी। आंटी जी, जो आप ये कह रहे हो कि पाँव की छाप लोगे, बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको बता दूं, आप हिंदुस्तान में इकलौते नहीं हो जो ऐसा करते हो। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। पूरे हिंदुस्तान में नई बहू के आने पर गृह लक्ष्मी प्रवेश के दौरान सफेद सूती के कपड़े पर उनके पाँव की छाप ली जाती है और चावल के लोटे को वधु द्वारा लात मारकर गृह प्रवेश करवाया जाता है। अब गाइस चलते हैं कुछ पुराने एपिसोड्स पर, वो भी कुछ कम नहीं है। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? आपको सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सुपर्णखा और सोनाक्षी सिन्हा दोनों की नाक लक्ष्मण जी ने ही काटी है। अच्छा हुआ ये ना पूछा कि लाए कहां से थे, वरना कह देती पतंजलि स्टोर से। अब इस प्रश्न का उत्तर हमारी रज्जो मैडम को नहीं आया, जिसका उत्तर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, जिसके खुद के घर का नाम रामायण, भाई का नाम लव कुश, पिता का नाम शत्रुघ्न है। उसे ये सरल से प्रश्न का उत्तर नहीं आया। ऐसा कैसे? और साथ वाली को भी इसका उत्तर नहीं आ रहा है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि नहीं आया होगा, पर क्या केबी वाले इसे काट नहीं सकते थे? कौन सा लाइव चल रहा था? कौन अपनी नेशनल टीवी पे इतनी बड़ी बेइज्जती करवाना चाहेगा? साबित क्या करना चाहते हो कि रामायण के बारे में इतने बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता है, जबकि ये प्रश्न इतना कठिन भी नहीं था। तो भैया, जिस सोनाक्षी को दुनिया जान की खबर है उसे यह नहीं पता कि संजीवनी बूटी किसके लिए लाई गई थी। तो इससे यही साबित होता है यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था, जिससे शो को लाइमलाइट में लाकर टीआरपी बटोरी जा सके। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, इस संदेश को आप कहां सुनते हैं? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। सुना होगा आपने, कभी नहीं सुना? सुना है ना? आप ऐसे ऐसे करते हैं, हमें लगता है आपने नहीं सुना। ये वही बच्चे होते हैं जो एग्जाम में ट्रू फॉल्स के टीम में हल्की सी डंडी बनाकर मैडम को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सॉरी सर, रेलवे स्टेशन। अरे चच्चा, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? कौन से रेलवे स्टेशन पे आपने ये सुन लिया
कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। कभी आंटी जी से फोन पर बतिया लेते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। और मेन बात, इनका ये पहला ही प्रश्न था। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मतलब ये जो बेइज्जती हुई ना, वो इंटरनेशनल लेवल की है। लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल चश्मा में टप्पू के पापा कौन? लोंडेबाज, 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 लोंडेबाज इज राइट आंसर। जब देखो जब बबीता जी पे लाइन मारते रहते हैं। समझने की कोशिश करो। Listen, Mehtaji, I don't want to understand anything. One thing is decided, I don't want to stay with you, okay? मुझे डिवोर्स चाहिए। मल्टीप्लेयर ऑनलाइन मोबाइल गेम PUBG या PUBG का फुल फॉर्म क्या है? सुनिए। ए, प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स। बी, प्लेयर अंडर बैटलग्राउंड। सी, प्ले अननोन बैंडिट्स एंड गोस। डी, पावरफुल बिग गोलीज। खेलते होते हैं कि नहीं सर आप? ये कुछ अनुमान? इतना आसान प्रश्न, मुझे आता है, मुझे आता है। अगर मैं इसकी जगह होता ना तो आज 5 करोड़ जीत गया होता। देख लो पापा, KBC में PUBG पूछ रहे हैं और आप कहते रहे तो मैं टाइम पास करता हूं। ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और इनकी मदद कीजिए। अच्छा हुआ इसने ऑडियंस पोल लिया। फोनो फ्रेंड लिया होता, दोस्त कहता अभी काट PUBG खेल रहा हूं। देखो, इसका आंसर तो है 1, पर ये कौन लोग है जिसने इसका आंसर B दिया है? पावरफुल बिग गोलीज। चलो सोच भी कैसे सकते हो इसका कोई ये आंसर होगा? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ओके, ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। हाँ तो मान्यवर, आप इस धनराशि का क्या करेंगे? सर मैं बुक लूंगा, चैरिटी करूंगा। चुप, पहले जाकर फोन खरीदना और PUBG खेलना। साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खान लोदी। लोदी साम्राज्य की स्थापना 1451 में। अबे शांति तो रख, ढंग से दोस्तों को सुनने तो दे। लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खान लोदी। लोदी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम, बहलोल, सिकंदर, दौलत खान। सिकंदर लोधी, आई एम डैम श्योर, जस्ट गेट इट प्लीज। सिकंदर, या लोदी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम, बहलोल, सिकंदर, दौलत खान। इब्राहिम लोधी। 100%। हमें इतनी जल्दी आंसर बदल दिया। गिरगिट से भी तेज है इसका दोस्त। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे दोस्त रखना हानिकारक हो सकता है। अब ऐसे दोस्त से अच्छा तो कुत्ता पाल लूं। हो सकता है जरूर इस भाई ने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए होंगे, उसने लौटाए नहीं होंगे, तो उसने आज इसका बदला ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ, समय समाप्ति की घोषणा। तो गाइस, अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ यार, यहां तक देख लिया है तब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद।